हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें मेरा भी एग्ज़ाम था। उसमें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरी जो इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट है उस पर जाकर देख सकते हो कि सीबीटी 2 में मेरा नाम आया था। मतलब सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ, सीबीटी 2 के लिए मैं अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में। तो जैसे कि कल मैं एग्ज़ाम देकर आया, तो एग्ज़ाम कैसा आया है, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो उसका हम विस्तार से आज जिक्र करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले विद्यार्थी जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी कि हाँ, किस प्रकार का पैटर्न पूछा जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ तो एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसने भी दिया होगा, जैसा सीबीटी 1 था वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं कहूँ तो लेवल जो मैथ्स और रीजनिंग का था वो लगभग सेम रहा है। लगभग सेम, मतलब ये समझ लो ये कि जैसा उसमें पूछा गया सेम ऐसा ही इसमें पूछा गया, कोई अलग से नहीं पूछा गया। हाँ, जैसे मान लो 35 क्वेश्चंस मैथ्स में थे, तो उसमें आप कह सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो थोड़े से टाइम टेकिंग थे, और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आप नहीं भी कर सकते हो, मतलब स्किप कर सकते हो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस उसमें थे। रीजनिंग में बिल्कुल सारे क्वेश्चंस डुएबल थे, और जो अभी तक जैसे ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या यूजी का सीबीटी 1 था, सेम ऐसा ही पैटर्न रहा, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं रहा है। अब साथियों आते हैं जीके के कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी वीडियो में बने रहे। मैं लास्ट में बताऊंगा अटेम्प्ट मेरा कितना रहा है, और एग्जाम में जैसे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे इसका मतलब कि एग्जाम से ही आया। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन आपको कुछ बता देता हूँ कि मैंने 24-25 क्वेश्चन मुझे याद है, जो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ तो इसमें ये पूछा गया, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन था कि खादी ग्रामोद्योग का क्षेत्रीय जो हेडक्वार्टर या फिर कहें कि इकाई किस गांव में स्थित है वेस्ट बंगाल के, ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये इजी था, कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक पूछे होते हैं, जैसे 36 से 51, तो ये पूछा गया था। पंचायत में जो भी कार्य होते हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शास्त्रीय भाषा के क्या लाभ हैं, जैसे किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया तो उससे क्या लाभ है, जैसे कि प्रमोट करना। और अगला क्वेश्चन था कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का विनर कौन है। एक ये पूछा था एथलीट ऑफ द ईयर, है ना, वर्ल्ड वाइड पूछा था कि वर्ल्ड में एथलीट ऑफ द ईयर किसको टैग मिला है। एक था भारत में निजी स्पेस संस्था कौन सी है। माइग्रेंट इंडियंस की सिटीजनशिप कैसे हम रद्द कर सकते हैं, ये पूछा था। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से ये था कि कौन से भारतीय देश से हैं, उनके जो लोग हैं वो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आ सकते हैं और उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, और अल्पसंख्यक का उनका दर्जा उन्हें प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन था 1857 का विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। एक था विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती थी। एक था दोस्तों आर्यंस भारत क्यों आए थे, व्यवसाय के लिए या पशुपालन के लिए, ये ऐसा कुछ था। ऐसा ही नहीं, सेम टू सेम ऐसा ही था, पशुपालन के लिए आए थे, उसमें ऑप्शन ये था। एक था दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक था, ये आया था। एक था ग्लोबल फैमिली डे किस डेट को मनाया जाता है। एक था केमिकल चेंज। तो देखो, केमिकल चेंज के सोचती मैं आपको ऑप्शन हूबहू बताता हूँ। जैसे उसमें एक ऑप्शन था कि चेंज इन शेप, एक था चेंज इन साइज, एक था चेंज इन टेम्परेचर, और एक था चेंज इन एक नहीं आ रहा है। बाकी इन तीनों में से एक आंसर था, जो आप कमेंट में मुझे बताना कि इसमें केमिकल कौन सा चेंज है। एक था हिमालय निवासी, जो हिमालय के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जैसे कि चीन हो गया, इसके पास हिमालय वाली बॉर्डर एरिया में रहते हैं, उन लोगों की क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है। एक आया था तसरप चू कंजर्वेशन रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, जिसमें कुछ ऑप्शन थे अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। एक था दोस्तों जैसे कि हेमावती, कर्णावती और भीमावती, ये किस भारतीय रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, जिसमें से ऑप्शंस ब्रह्मपुत्र था, सिंधु था एंड ताप्ती रिवर था, और एक कावेरी था, है ना। इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी थी। एक था फंडामेंटल राइट
नहीं है निम्न में से। तो 4 ऑप्शन थे, चारों में 3 में तो फंडामेंटल राइट थे, बट एक में नहीं था, जो कि धार्मिक का अधिकार था, वो नहीं था, धर्म का अधिकार, सॉरी, धर्म का अधिकार। एक था दोस्तों, भारतीय राजस्थान में कौन सी रिवर सबसे लंबी है और जो उसी में विलुप्त हो जाती है, ये पूछा था। एक था बोकारो स्टील प्लांट किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये पूछा गया था। एक था दोस्तों, जो डीएनए का जीन होता है वो किस बेस पर होता है, मतलब या फिर किस पेयर में होता है, तो ये पूछा गया था। एक पूछा गया था दोस्तों, मोदी डिकेड बुक किसने लिखी है। एक था IM बुक के राइटर कौन थे। बुक से ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको मैं 24 क्वेश्चन बता चुका हूँ कि 24 क्वेश्चन, बाकी और भी क्वेश्चन बहुत सारे थे, क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछे गए थे, तो जिसमें करंट अफेयर बहुत सारा था। करंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर थे। तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो देखिए साथियों, आपको पता है कि कट ऑफ वेरी हाई गई थी CBT 1 की, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि एग्जाम मेरा बहुत बढ़िया गया है, तो मैं 109 मतलब 109 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया हूँ। अब जैसे 5-6 दिन में एक आंसर किया जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि कितना रो मार्क्स बन रहा है, तो उसको वीडियो भी मैं बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से क्या है कि एग्जाम गया और कोई डरने की जरूरत नहीं, बस रेगुलरिटी रहो, आप रेलवे में अच्छा एग्जाम आपका जाएगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, बस कंटिन्यू रखो। 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें CBT 2 बहुत हलवा मतलब इजी लेवल का आता है, कह सकते हो। मैथ रीजनिंग सेम रहेगी जैसे CBT 1 में आएगी, बस थोड़ा सा जीके में लेवल ऊपर नीचे होगा, तो उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लो। अगर जीके आपका अच्छा रहा तो आपका एग्जाम बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखो आपके सामने मैं बता दूं तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको नोट डाउन किया था, तो इजी वे में। तो ये हो गया हमारा आज का रिव्यू। अब कैसा लगा आपको जानकर कि CBT 2 NTPC UG का कैसा एग्जाम रहा, लेवल कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर आंसर की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।